रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। दूर जंगल की सीमा पर चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जैसे वह भी किसी से बचकर निकलना चाहता हो। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा सरसराती हुई गुजर रही थी। उसी हवा के साथ दौड़ते हुए दो सांसें थीं, एक लड़के की, एक लड़की की। दोनों की सांसें तेज थीं, पैरों में थकान थी, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा एक दूसरे को खो देने का खौफ था। लड़का बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, जीप की हल्की सी गड़गड़ाहट और टॉर्च की रोशनी पेड़ों से टकराकर टूट रही थी। पुलिस बहुत पास थी। लड़की का हाथ उसके हाथ में कसकर बंद था। वह डर रही थी, लेकिन उसका डर उसके चेहरे से ज्यादा उसकी उंगलियों की पकड़ में महसूस हो रहा था। थक गई हो? लड़के ने धीमी आवाज में पूछा, जैसे आवाज भी पकड़ी न जाए। लड़की ने सिर हिलाकर मना किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो नहीं रही थी। उसने कहा, जब तक तुम साथ हो तब तक थकान नहीं है। लड़का एक पल के लिए रुक गया। उसने उसे अपने सीने से लगाया। जंगल की खामोशी में दोनों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। वे दोनों जानते थे कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, न चोरी, न झूठ, न किसी का हक छीना। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक दूसरे से प्यार किया था। उनकी शादी नहीं हुई थी। समाज को यही सबसे बड़ा अपराध लगा। जिन लोगों ने कभी उनकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, उन्हीं के इशारों पर पुलिस उनके पीछे लग गई थी। कागजों में वे अपराधी थे, लेकिन खुद की नजरों में वे सिर्फ दो इंसान थे जो एक साथ जिंदगी जीना चाहते थे। लड़की ने फुसफुसाकर कहा, अगर पकड़े गए तो? लड़के ने उसके माथे पर हाथ रखा। तो भी सच नहीं बदलेगा। प्यार अपराध नहीं बन सकता। वे फिर चल पड़े। झाड़ियों से निकलते हुए उनके कपड़े फट गए, पैरों में कांटे चुभे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं की। जंगल उनके लिए डरावना नहीं था, शहर ज्यादा डरावना था, जहां लोग मुस्कुराते हुए झड़ दे देते हैं। कुछ दूर जाकर उन्हें एक सूखा हुआ नाला मिला। वे उसमें उतर गए ताकि पैरों के निशान मिट जाएं। लड़की फिसल गई। लड़के ने तुरंत उसे पकड़ लिया। दोनों की आंखें मिलीं। उस पल न पुलिस थी, न समाज, न डर, सिर्फ दो दिल थे जो एक दूसरे के भरोसे जिंदा थे। रात उन्होंने एक पुराने पेड़ के नीचे काटी। पत्तों को बिछाकर बैठ गए। ऊपर से आसमान दिख रहा था। तारे जैसे चुपचाप उनकी कहानी सुन रहे हों। लड़की ने कहा, सोचा नहीं था कि जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आएगी। लड़के ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो बस तुम्हारा हाथ पकड़ा था। लड़की हंस पड़ी, बहुत धीमी हंसी जो रोने से ज्यादा सच्ची थी। और मैंने छोड़ने से मना कर दिया। सुबह की हल्की रोशनी जंगल में उतरने लगी। पक्षियों की आवाज आई। डर अभी भी था, लेकिन उम्मीद भी साथ थी। वे जानते थे कि यह भागना हमेशा नहीं चलेगा। किसी दिन उन्हें रुकना होगा, सच के सामने खड़ा होना होगा। लड़का उठा और बोला, आज और अंदर चलते हैं, जब तक कोई रास्ता नहीं मिलता। लड़की ने सिर हिलाया। उसने कहा, जहां भी जाओगे मैं वहीं हूं। वे फिर चल पड़े। जंगल उनका गवाह था कि दो अच्छे इंसान बिना किसी बुराई के, सिर्फ प्यार के कारण अपराधी बना दिए गए थे। पुलिस पीछे थी, लेकिन उनके दिल आगे थे। हर कदम के साथ वे टूट भी रहे थे और मजबूत भी हो रहे थे। दूर कहीं फिर से सायरन की आवाज आई। लड़की का हाथ कांपा। लड़के ने उसे और मजबूती से थाम लिया। डरो मत, उसने कहा, हम अभी जिंदा हैं और जब तक सांस है साथ हैं। पेड़ों की ओट में वे गायब हो गए। जंगल ने उन्हें अपनी बाहों में छुपा लिया। जंगल से निकलते ही सामने एक कच्चा रास्ता था। सुबह की धूप अब भी पूरी तरह फैली नहीं थी। दोनों को लगा शायद किस्मत ने थोड़ी राहत दी है। वे तेजी से उस रास्ते पर बढ़े ही थे कि अचानक पीछे से जीप की तेज आवाज आई। ब्रेक की चरमराहट ने दिल दहला दिया। लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले ही 4-5 पुलिस वाले जीप से उतर चुके थे। चेहरे सख्त थे, आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ शक और घमंड था। लड़की डर के मारे लड़के के पीछे छिप गई। उसके हाथ कांप रहे थे। बहुत भाग लिए, एक पुलिस वाले ने ताना मारा। लड़के ने शांत आवाज में कहा, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। एक पुलिस वाला हंसा, कागजों में सब लिखा है, चुपचाप खड़े रहो। उन्होंने लड़के को जोर से धक्का दिया। वह लड़खड़ा गया, लेकिन गिरा नहीं। लड़की चीख पड़ी। वह आगे बढ़ी, लेकिन तभी एक पुलिस वाले ने उसका हाथ पकड़ लिया। पकड़ में कोई दर्द से ज्यादा अपमान था। हाथ मत लगाओ, लड़की ने कांपती लेकिन साफ आवाज में कहा।
उस पुलिस वाले ने उसे ऊपर से नीचे देखा, जैसे वह इंसान नहीं कोई चीज हो। बहुत जुबान चल रही है, उसने कहा। लड़के का खून खौल उठा। उसने आगे बढ़कर पुलिस वाले का हाथ झटक दिया। उसे छूने की हिम्मत मत करना। उसकी आवाज तेज थी, लेकिन डर से नहीं, गुस्से से। इसके जवाब में लाठियां उठीं। एक लाठी उसके कंधे पर पड़ी। दर्द तेज था, लेकिन वह लड़की के सामने नहीं झुका। लड़की रोने लगी। वह बार बार कह रही थी, हमने क्या किया है? हम इंसान हैं। एक पुलिस वाला बोला, बहुत ड्रामा मत करो। उन्होंने लड़की को अलग खड़ा कर दिया। कोई गंदी बात नहीं कही गई, लेकिन निगाहें ऐसी थीं जो आत्मा तक चुभ जाए। वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। उसका सिर झुका हुआ था, आंखों से आंसू गिर रहे थे। लड़का लहूलुहान हालत में भी चिल्लाया, अगर हिम्मत है तो मुझसे बात करो, उसे नहीं। कुछ पल के लिए माहौल रुका। शायद किसी को अंदर कहीं शर्म महसूस हुई, या शायद डर की बात ज्यादा बिगड़ न जाए। एक सीनियर पुलिस वाला आगे आया। उसकी आवाज थोड़ी सख्त थी, लेकिन बाकी से अलग। बस, उसने कहा, हाथ छोड़ो। लड़की का हाथ छूटा। वह लड़खड़ाई। लड़का दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे संभाल लिया। लड़की उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे सारी ताकत निकल गई हो। सीनियर पुलिस वाले ने दोनों को देखा। तुम लोग भाग क्यों रहे हो? लड़के ने दर्द में भी सीधी आंखों से जवाब दिया, क्योंकि सच बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। कुछ देर की खामोशी रही। जंगल की हवा भी जैसे रुक गई हो। दूर कहीं पत्ते हिले। तभी एक और आवाज आई। गांव के कुछ लोग रास्ते से आ रहे थे। माहौल बदलता देख पुलिस वालों ने पीछे हटना ही ठीक समझा। सीनियर ने कहा, आज छोड़ रहे हैं, लेकिन याद रखना, भागने से सच नहीं बदलता। जीपें चली गईं, धूल उड़ती रही। लड़की जमीन पर बैठ गई। उसका चेहरा पीला था। लड़के ने उसका सिर अपने घुटनों पर रखा। मैं हूं, उसने कहा, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मैं टूट गई थी। लड़के की आंखें भर आईं। और फिर भी तुम खड़ी रही, यही सबसे बड़ी ताकत है। जंगल ने उन्हें फिर से अपने अंदर ले लिया। दर्द था, डर था, लेकिन अब एक और चीज थी, लड़ाई की आग। वे जानते थे कि अब सिर्फ भागना नहीं, सच के लिए खड़ा होना भी जरूरी होगा। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम भारी था, लेकिन एक दूसरे का हाथ थामे हुए। दोनों बिना कुछ बोले जंगल के और अंदर चले गए। कदमों की आवाज सूखी पत्तियों में दब जाती थी। लड़की अब भी सहमी हुई थी, लेकिन उसने लड़के का हाथ नहीं छोड़ा। उसकी उंगलियां जैसे कह रही हों कि डर अभी जिंदा है, पर भरोसा उससे भी बड़ा है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखी। शायद कभी किसी लकड़हारे ने बनाई होगी। छत आधी टूटी थी, लेकिन दीवारें अब भी खड़ी थीं। लड़के ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। लड़की ने बिना सवाल किए हां में सिर हिला दिया। वह थक चुकी थी, अंदर से भी और बाहर से भी। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था, लेकिन सुरक्षित लग रहा था। लड़के ने अपनी शर्ट फाड़कर अपने कंधे का खून पोंछा और फिर वही कपड़ा लड़की के हाथ पर बांध दिया, जहां पकड़ के निशान थे। लड़की ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें ज्यादा चोट लगी है? लड़के ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब तक तुम ठीक हो तब तक सब ठीक है। लड़की की आंखें भर आईं। वह बोली नहीं, बस उसके कंधे पर सिर रख दिया। बाहर हवा चल रही थी। झोपड़ी की दीवारों से टकराकर हवा की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे जंगल खुद उनके लिए दुआ कर रहा हो। कुछ देर बाद लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगा था आज सब खत्म हो जाएगा। लड़के ने जवाब दिया, खत्म वही होता है जो अंदर से हार मान ले। लड़की चुप रही। उसे पुलिस वालों की आंखें याद आ रही थीं, वह अपमान, वह डर। लेकिन फिर उसे यह भी याद आया कि जब उसका हाथ पकड़ा गया था तब भी वह अकेली नहीं थी, कोई उसके सामने खड़ा था। शाम होने लगी। झोपड़ी के बाहर हल्की रोशनी सुनहरी हो गई। तभी दूर से किसी के कदमों की आहट आई। दोनों सतर्क हो गए। लड़का आगे बढ़ा, लड़की को पीछे किया। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। साधारण कपड़े, चेहरे पर उम्र की लकीरें। उसने डराने वाली नजर नहीं डाली, बल्कि थकी हुई। डरो मत, उसने कहा, मैं यहीं जंगल में रहता हूं। लड़के ने धीरे से पूछा, आप अकेले? बूढ़ा आदमी हंसा। जंगल में कोई अकेला नहीं होता। उसने उन्हें पानी दिया। लड़की ने जैसे पहली बार चैन की सांस ली।
बूढ़े ने उन्हें ध्यान से देखा और बोला, तुम लोग भाग नहीं रहे हो, बच रहे हो। लड़के ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में सब लिखा था। बूढ़ा बोला, सच की राह लंबी होती है, लेकिन अगर ठहर जाओ तो सुबह साफ दिखने लगती है। उस रात वे झोपड़ी में नहीं सोए। वे बैठे रहे, बातें करते रहे, अपने बचपन की, अपने सपनों की। लड़की ने बताया कि वह बस एक शांत जिंदगी चाहती थी। लड़के ने कहा कि उसका सपना बस इतना था कि वह बिना डर के उसका हाथ पकड़ सके। सुबह जब सूरज निकला, जंगल वैसा डरावना नहीं लग रहा था। रोशनी के साथ जैसे हिम्मत भी लौट आई थी। बूढ़े ने जाते समय कहा, आज गांव में पंचायत है, अगर सच बोलने की हिम्मत हो तो वही रास्ता है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। डर था, लेकिन अब भागने की मजबूरी नहीं थी। लड़की ने कहा, अगर आज चुप रहे तो यह डर हमेशा रहेगा। लड़के ने उसका हाथ थामा, तो आज सच बोलेंगे। वे जंगल से बाहर निकले। कदम भारी थे, लेकिन सीधे थे। पीछे जंगल था जिसने उन्हें छुपाया था। आगे समाज था जिसके सामने अब उन्हें खुद को साबित करना था। और पहली बार उन्हें लगा कि चाहे पुलिस हो, लोग हों या दुनिया, अगर वे साथ हैं तो सच हार नहीं सकता।